रमजान का आखिरी असरा चल रहा था और ईद आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। शहर की रोशन गलियों से दूर तंग बस्ती में खालिद नाम का एक 25 साल का माली और अपने 2 छोटे बच्चों जैनब और उमर के साथ रहता था। घर छोटा था, दीवारें टूटी हुई और रसोई में बस थोड़ा सा आटा और कुछ खजूर थे। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप जरूर कमेंट बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भूख लगी है और छोटे उमर की धीमी आवाज में खामोशी तोड़ी। खालिद ने उसे गोद में उठाया और दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराया। बस बेटा, थोड़ी देर और अल्लाह इंतजाम करेगा। जैनब धीरे से बोली, अब्बू ईद आने वाली है, हमें नए कपड़े मिलेगा ना? यह सुनकर खालिद की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने बच्चों के सामने आंसू छुपा लिए। अगली सुबह खालिद की काम की तलाश में शहर निकला। दरवाजा खटखटाया, लेकिन काम वह कहीं नहीं मिला। थका हुआ, मायूस, वो एक दिन कोने में बैठ गया और दुआ करने लगा, या अल्लाह मेरे बच्चों की मदद कर दे। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। क्या तुम माली का काम जानते हो? खालिद की आंखों में चमक आ गई। जी हुजूर, यही मेरा काम है। बुजुर्ग बोले, तो चलो, मुझे महल के बगीचे में काम मिलेगा। महल बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ फूल, पेड़ और हरियाली। खालिद ने पूरी मेहनत से काम शुरू किया। वो हर पौधों को बड़े प्यार से संभाल रहा था, लेकिन काम करते करते उसकी गलती से कुछ खास फूल कट गए। उसी वक्त शहजादी फरजाना वहाँ पहुँची। यह तुमने क्या किया? उसकी आवाज गूंज उठी। खालिद घबरा गया। शहजादी, मैं तो बस पौधों को ठीक कर रहा था, लेकिन फरजाना गुस्से में थी। तुम्हें सजा मिलेगी। और उसी वक्त खालिद को कैद में डाल दिया गया। जेल की अंधेरी कोठरी में थी। खालिद की शिकायत नहीं, वो बस सजदे में गिरकर दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उधर घर पर जैनब और उमर दरवाजे पर बैठे इंतजार कर रहे थे, अब्बू कब आएंगे। उनकी मासूम आंखें रास्ता देख रही थी। एक दिन शहजादी ने खालिद की असली जिंदगी देखने का फैसला किया। जब वो उसकी बस्ती में पहुंची तो जो उसने देखा वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। टूटा हुआ घर, भूखे बच्चे और फिर भी दिल में सब्र। और सबसे हैरानी की बात, खालिद उसी शहजादी के लिए दुआ कर रहा था। उसने उसे सजा दी थी। या अल्लाह उसे हिदायत दे, उसे खुश रख। यह सुनकर शहजादे की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ दिनों बाद खालिद पर एक झूठा सा इल्जाम लगाया गया, लेकिन इस बार शहजादी चुप नहीं रही। वो सीधे बादशाह के पास पहुंच गई। अब्बा हुजूर, खालिद बेगुनाह है। जांच हुई और सच्चाई सामने आई। खालिद निर्दोष था। बादशाह ने खालिद से माफी मांगी। हमसे गलती हो गई। उन्होंने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन खालिद ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बस मेरे बच्चों के पास जाने दीजिए। यह बात सुनकर दरबार में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। शहजादी फरजाना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि इंसानियत में है। उसने दिल की बात कही, मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जहाँ सुकून हो, घमंड नहीं। और फिर चांद रात एक सादा सा निकाह हुआ, जहाँ एक शहजादी और एक माली बराबरी रिश्ते में जुड़ गए। खालिद ने साबित कर दिया, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। चाहे देर से नहीं ती जरूर है। और इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है, न कि उसकी दौलत। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।